वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मील हबीब अल अलीय्यिल क़द्रि अल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अदद मा अलिमता व मिल्अ मा अलिमता व ज़ीनत मा अलिमता। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, स्टेज पे मौजूद हज़रात उलमा, मशाइख़ कराम, चूँकि वक्त मुख्तसर है, अभी काम बाकी है, इसलिए मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बातें ही अर्ज़ करनी हैं। आज हर बंदा परेशान है, तकरीबन कोई खुश नसीब ऐसा होगा जो इस दौर में परेशान ना हो। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से इंसान दो चार है, लेकिन इतने ख़राब माहौल, गंदे माहौल, परेशान कुन माहौल में भी अगर कोई तबका परेशानी से महफूज है तो वो ये तबका है। वो तबका है जिसने कुरान पाक को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया है। इनके क़ुलूब बहुत मुतमईन हैं, दिलों में बहुत सुकून है, इत्मीनान है। असल ज़िंदगी के मालिक यही लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया है और जिनके शबो रोज़ इसी मेहनत में गुज़र रहे हैं और जिन्होंने अल्लाह से ये अहद कर रखा है कि जब तक जिएंगे तो कुरान को सीने से लगा के जिएंगे, इसके पढ़ने पढ़ाने में अपने औकात को सर्फ करेंगे। तो अगर हम भी ये चाहते हैं
कि हमारा वक्त जो दुनिया में है वो इत्मीनान के साथ गुज़रे, सुकून के साथ गुज़रे, राहत और मसरत के साथ हमारा वक्त गुज़रे, और फिर जिस वक़्त इस जहान से हमारा जाना हो तो आखिरत में भी हमें सुकून हो। तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि हम अपना नाता और अपना ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से कुरान पाक से, इस्लाम से, नबी आखिरुज़्ज़मान से जोड़ने की कोशिश करें, जिस अंदाज में भी हो सकता है। सरवर दो आलम, रूह दो आलम, जाने दो आलम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन और मुतअल्लिमन, कि तू आलिम बन जा। सरकार ने फरमाया आलिम बन जा, और मुतअल्लिमा, या जिंदगी मुतअल्लिम बन के गुजार, शागिर्द बन के गुजार, कुरान पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी गुजार, सीखते सीखते ज़िंदगी गुजार। आलिमा और मुतअल्लिमा और मुहिब्बा, या फिर ये है तीसरी चीज़ बतलाई, और खादिमा। अगर तू पढ़ नहीं सका, पढ़ाने के साथ भी तेरा ताल्लुक़ नहीं है, पढ़ने के साथ भी तेरा ताल्लुक़ नहीं है, तो जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी खिदमत कर, उनकी खिदमत कर। उनकी खिदमत जानी भी हो सकती है, माली भी उनकी खिदमत हो सकती है। चलो अजान का जवाब दो। अल्लाह हम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या फिर खादिम बनो, अगर ये नहीं कर सकते तो इनसे मोहब्बत रखो। मुहिब्बा, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आपने फरमाया वला तकुन खामिसा, पांचवें ना बनना। पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ने पढ़ाने वालों की खिदमत करो, और साथ ये कि अगर खिदमत का मौका भी हाथ नहीं आ रहा तो एक मुफ्त की चीज़ है, वो ये है कि दिल में इनके साथ मोहब्बत रखो। पांचवा ना बनना। पांचवें से मुराद ये है कि इनके खिलाफ जहन में कोई बात ना रखना, इनसे नफ़रत ना रखना, इनसे बुग़्ज़ ना रखना, इनसे अदावत ना रखना, इनकी मुखालफत ना करना, वरना वो हुजूर के दीन की मुखालफत होगी, शरीयत की मुखालफत होगी, इस्लाम की मुखालफत होगी। आपको मालूम है कि जो बंदा फिर इस्लाम की, कुरान की मुखालफत करता है, हदीस की मुखालफत करता है, फिर उसको दुनिया में भी सुकून नसीब नहीं होता और आखिरत तो जहन्नम यकीनी है। इसलिए ये बातें ऐसी नहीं हैं कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से इन बातों को निकाल दें। खुशकिस्मत हैं आप जिनको इन मजालिस में आने की अल्लाह पाक तौफीक देते हैं। आप खुशकिस्मत हैं, वरना आपको पता है लोग मुख्तलिफ उन्वानों से जमा हो जाते हैं, लेकिन कुरान के उन्वान से जमा होना ये नसीबे वालों का है, ये किस्मत वालों की बात है। इलेक्शन के लिए जमा हो जाएंगे, पार्टी बेस पे जमा हो जाएंगे, रिश्तेदारी के नाते जमा हो जाएंगे, कबड्डी पे जमा हो जाएंगे, क्रिकेट पे जमा हो जाएंगे, किसी और बात पे जमा हो जाएंगे, लेकिन कुरान के नाम पे जमा होना, दीन के नाम पे जमा होना, इस्लाम के नाम पे जमा होना, ये आजकल देखने में नहीं आ रहा।
ये बहुत अजीब ज़माना चल रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हमारा मदारिस के साथ ताल्लुक़ कायम रखना, दर हकीकत अपने आप को महफूज करना है। आप उलमा से सुनते रहते हैं कि कुरान पाक की मुख्तलिफ शानें हैं। कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान मरकज़ भी है, कुरान शिफा भी है। और कुरान पाक की एक सिफत और एक हैसियत वो ये है कि कुरान महफूज है। कुरान महफूज है, और जो बंदा महफूज के दामन में आ जाता है, महफूज के साथ पनाह पकड़ लेता है, महफूज की हिफाजत में आ जाता है, वो भी महफूज हो जाता है, वो भी महफूज हो जाता है। चुनाचे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। जितना तज़किरा कुरान पाक में इन दो पैगंबरों का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसील के साथ आया है, इतना किसी और पैगंबर का नहीं। और अल्लाह जल्ला शानुहु ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शर्फ भी बख्शा है जिसे हम कलाम होना कहते हैं। इसी वास्ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह से कलाम का शर्फ अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया है। अगरचे उन्होंने दरख्वास्त तो ये भी की थी, अरेनी, अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दीजिए। ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी है, बहुत पाकीज़ा ख्वाहिश है, बहुत उम्दा ख्वाहिश है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया ये हिस्सा आपका नहीं है, ये किसी और का हिस्सा है। ये हिस्सा आपका नहीं है। ला तक़रब मालल यतीम, यतीम के माल के करीब भी ना जाना। यतीम से मुराद हुजूर की ज़ात है। ये दीदार मैंने कराना है तो हुजूर को कराना है और मेराज के मौके पे कराना है। ये उनका हक है, आपका हक नहीं है। ला तक़रब मालल यतीम, यतीम के माल के करीब ना जाओ। यानी हज़रत आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ये यतीम है। और वैसे कहा गया है कि यतीमों के माल ना खाया करो, करीब भी ना जाया करो उनके। अल्लाह पाक सबको हिफाजत नसीब फरमाए। आजकल ये वबा भी आम है मेरे दोस्तों कि यतीमों का माल खा लिया जाता है। उसमें मौलवी साहबान भी खा लेते हैं, दूसरे तो खाते हैं, मौलवी साहबान भी खाते हैं। जिस वक़्त बंदा मर जाता है ना, तो मरने के बाद माल उसका नहीं होता, वारसों का होता है। वारिस छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुल खानी करना ये फ़र्ज़ के दर्जे में हो चुका है कि ज़रूर करनी है, और उसी माल से की जाती है इसाले सवाब के लिए। हालांकि वो माल उसका है नहीं, वो सबका है। तो ये खाना मशकूक है बहरहाल। तो मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, बहुत ऊंची शान है। अल्लाह फरमाते हैं वस्तनातुका लिनफ्सी, मैंने आपको अपने लिए चुना हुआ है। सुभान अल्लाह। और कहीं अल्लाह फरमा रहे हैं व अलक़ैतु अलैका महब्बा, मैंने तो आप में मोहब्बत इल्क़ा कर दी। जो देखता जाता है वो फरेफ्ता होता जाता है। गो जलाली पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह पाक ये सारी नेमतें उनको दे रहे हैं। इनके दौर में अफलातून था। अफलातून ने इनसे सवाल किया। बात मेरी वही है, मरकज़ को याद रखना। मरकज़ी बात यही है कि हम अगर महफूज की पनाह में आएंगे तो महफूज हो जाएंगे। हज़रत
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया। सवाल करने वाला वक्त का अफलातून है, बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है। वो कहता है, जनाबे वाला, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं मानूंगा कि आप वाकई नबी हैं। नबी को कोई माने या ना माने, मानने वालों के लिए सआदत है, ना मानने वालों के लिए बदबख्ती है। बाकी नबी जो होता है वो अल्लाह की तरफ से नबी होता है। उसको कोई माने तब भी उसकी शान में फ़र्क नहीं पड़ता, ना माने तब भी उसकी शान में फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक ने नबी को ऐसी शान दी हुई है कि वो बंदों की ताईद और बंदों के वोट का मोहताज नहीं होता। वो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब आता है, जैसे आजकल अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब हैं। तो खैर, बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाल किया गया कि फ़र्ज़ करो कि ये सारा आसमान कमान बन जाए, यानी कमान मुहीत है। ऐसी नहीं है कि इस जगह पे है इस जगह पे नहीं है, कमान मुहीत है, बहुत बड़ी कमान है। समझ गए हो बात को ना? कमान मुहीत है। और जितने भी सितारे हैं, बाज़ रिवायात में सितारों का जिक्र है और बाज़ रिवायात में हवादिसात का जिक्र है कि जितने भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हवादिसात हैं, एक बंदे के हवादिसात, परेशानियाँ, वाक़यात पता नहीं कितने हैं ज़िंदगी में, वो समझो कि वो तीर हैं और तीर चलाने वाला खुद अल्लाह है। अब बतलाओ कि बचाव की सूरत क्या है? देखो मेरे दोस्तों, या तो कमान टूट जाए, ना चल सके, बस एक हद तक उसने चलना था, अब नहीं चल सकती, ऐसी बात भी नहीं है। फरजिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, कुरान कहता है, सुम्मरजिल बसरा कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासियम व हुवा हसीन। आसमान इतना मजबूत है कि आपको पता है जब से बना है अब तक कोई राज मिस्त्री लगा करके ठीक करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी इसको। अल्लाह चैलेंज कर रहे हैं। और यूं भी फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजू। अगर इससे, ज़मीन से, आसमान से कहीं बाहर निकल सकते हो तो निकल करके दिखाओ। जहाँ जाओगे आसमान ऊपर मौजूद होगा, जहाँ जाओगे नीचे अल्लाह की ज़मीन मौजूद होगी, बाहर नहीं निकल सकते। या तो कमान कमज़ोर हो कि वो टूट जाए फिर बंदा बच सकता है, या फिर बचने की सूरत ये होती है कि एक हद तक कम तीर चल रहे हैं लेकिन आगे तीर ख़त्म हो गए, तीर चलने के लिए नहीं है। यहाँ ऐसी बात भी नहीं है, तीर भी बहुत हैं, कमान भी बहुत मजबूत और बिल्कुल मुहीत है। तीसरी सूरत ये होती है कि चलाने वाला मेरे जैसा अनाड़ी हो कि निशाना इधर मारे और लगे उधर, कोई अनाड़ी हो। ऐसा भी नहीं है कि चलाने वाला, उसकी सिफत ये है आलिमुल गैब व शहादा, वो सीने के भेद जानता है। अल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। साथी बैठे हो आपस में, किसी को कोई पता नहीं है कि इसके दिल में क्या है, लेकिन अल्लाह जानते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। जहाँ तीन बैठे हो, तीन न समझना अपने आप को चौथा वो भी तुम्हारे साथ मौजूद है। जहाँ पांच बैठे हो, पांच न समझना अपने आप को, छठी जात से तुम छुप ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला की ज़ात तीर चलाने वाली है और तीर ना ख़त्म होने वाले हैं, कमान ना टूटने वाली है। तो बतलाओ इस वक़्त बचाव की सूरत क्या हो सकती है?
चूँकि अल्लाह पाक ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इतना इल्म दिया हुआ होता है कि किसी को उसके मुकाबले में वो इल्म भी नहीं होता जो एक कतरे के निस्बत समंदर के साथ हुआ करती है। अल्लाह ने इतना इल्म दिया होता है पैगंबर को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस एक ही सूरत है बचने की, जो तीर चला रहा है उसके दामन में आ जाओ। जो तीर चला रहा है उससे राहो रस्म पैदा कर लो, उसके दामन में आ जाओ, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो तीर नहीं चलाएगा, तुम बच जाओगे, वरना बच नहीं सकते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त हवादेसात के तीर चल रहे हैं, बेदीनी के तीर चल रहे हैं। हर तरफ से बेदीनी है, हर तरफ से बेदीनी है, हर तरफ से गुनाह है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा दीन सलामत रहे, हमारा ताल्लुक़ मअल्लाह कायम रहे, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जुड़ा रहे, हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब हो जाए, तो फिर एक ही सूरत है, कुरान महफूज है, इस महफूज की पनाह में आ जाओ, तुम भी महफूज हो जाओगे, तुम भी महफूज हो जाओगे। कुरान महफूज है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये लोग जो इज़्ज़त पाए हुए हैं, इन्होंने इसलिए इज़्ज़त पाई है कि ये महफूज मकाम पे हैं जिसकी हिफाजत खुद खुदा कर रहा है। जब हालात ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर हुकूमत ये ऐलान किया करती है कि हमने फ़लाँ जगह पर हिफाजत का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसने अपने आप को बचाना है वो फ़लाँ महफूज किले में चला जाए, तो फिर वही बचता है जिसकी हिफाजत होती है। आज अगर आप अपना ईमान सलामत रखना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो गया है, अगर आप कुरान पाक से ताल्लुक़ जोड़ के रखना चाहते हैं, आप आखिरत में सुरखरू होना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज आपको ऐसा तूफ़ान मिलेगा कि जिसमें दीन और दीनदारों के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, कोई शक नहीं है। मुतनफ़िर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अपने उलमा से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ, जब तक हम इस महफूज की पनाह में हैं तो हमारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। बस हम अपने आप को इसके साथ जोड़ें। जोड़ने की सूरत यही है, जो तो खुद पढ़ गए हैं कुरान पाक, वो पढ़ गए हैं नहीं होना चाहिए, वो पढ़ते रहें, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। ये हमारी तारीख़ है मेरे दोस्तों, हमारी तारीख़ है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी निगहबानी फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन नमाज के बाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर, रात मैंने तुम्हें देखा है, तुम खड़े मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की, और उसमें कुरान पढ़ रहे थे, और कुरान ऐसा पढ़ रहे थे तुम। हमने तो शायद समझा कि ये इख्तियारी चीज़ है, पढ़ लिया, ना पढ़ा। हुजूर देखते थे मेरे सहाबा रात को क्या कर रहे हैं। आज उस हुजूर की उम्मत रात को ड्रामे देख रही है। आज उस हुजूर की उम्मत तरह तरह के मसाइब और तरह तरह के मासियतों में घिरी हुई है। फरमाया, आप नमाज में कुरान पढ़ रहे थे, उमर, मैंने आपको देखा कि आप दूसरे किनारे पे खड़े कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन उमर आप ज़ोर से पढ़ रहे थे कुरान पाक। क्या पता चलता है, हुजूर रात को अपने सहाबा को देखते थे कि मेरे सहाबा क्या करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अस्मा तो मन्ना जैत,
या रसूल अल्लाह, जिसको मैं सुनवाना चाह रहा था वो मेरी पस्त आवाज़ को भी सुनता है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए मैं पढ़ रहा था, उसको स्पीकर लगा करके सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल पस्त आवाज़ को भी सुनता है। ये स्पीकर के बाद सलातु सलाम आया है, हमें पता है, इतना तो हमें भी पता है, हमने अपनी आँखों से ये बात देखी है। जब अजान होती थी अल्लाह अकबर से होती थी। अब भी अगर आपको मेरी बात में कोई शक गुजरे तो जहाँ स्पीकर काम नहीं कर रहा होता वहाँ देख लिया करो, अजान अल्लाह अकबर से ही शुरू होती है भी हकीकत। तो मैंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, अर्ज़ करने लगे, अस्मा तो मन्ना जे, तो चूँकि नक्शबंदी सिलसिला उधर जाके मिलता है ना जी, उधर इख्फा है। तो फरमाया, अच्छा उमर तुम बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाह रहा था कि जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, और ज़ोर से पढ़ रहा था ताकि शैतान मेरी आवाज़ सुनकर बहुत दूर भाग जाए। मैं सोए हुओं को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, सिद्दीक तुम थोड़ा सा ज़्यादा बुलंद से आवाज़ से पढ़ लिया करो, उमर तुम थोड़ा सा अपनी आवाज़ को पस्त कर लिया करो। उलमा ने लिखा है, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने यह तौजीह लिखी है कि असल में हुजूर ये फरमाना चाहते थे कि वो काम तुम अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, अब जब मेरी मर्ज़ी से करोगे तो इस काम को 4 चांद लग जाएंगे। अब तुम तो दीन नाम है इत्तिबा का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुद पढ़ें कुरान पाक, नहीं पढ़ सके अपनी औलादों को कुरान पाक पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़ा सकते अपनी औलाद को तो जो पढ़ रहे हैं मदरसों में उसको अपनी औलाद समझ करके उनके साथ खैर खाई करें, उसके साथ तामुन करें, माली तामुन करें। ये माल भी एक हद तक अपने पास रखने की इजाज़त है, बाकी माल अपना नहीं होता कमाने वाले का। बाकी माल अल्लाह की राह में देना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए इस ज़िम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, इससे आपकी दुनिया भी बनेगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफ़ा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।